हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं। ये एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, यूनिवर्स चैनलिंग मैसेज। डिवाइन आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिससे आप अपनी जर्नी में अपने पर्पस की तरफ बढ़ोगे और अपने रीयूनियन की तरफ बढ़ोगे। जो आपका उद्देश्य है, जो आप यहाँ करने आए हो इस धरती पर, आप उसकी तरफ बढ़ोगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपना कर्मा जो है उसे क्लियर करो। कर्मा क्लियर करना क्यों ज़रूरी होता है, और अगर हम कर्मा क्लियर नहीं करते तो क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं हमारे पर्पस को फाइंड आउट करने में, हमारे रीयूनियन की तरफ बढ़ने में। अगर हम कर्मा क्लियर नहीं करते हैं तो वो रिपीट होता है, बार बार हमारे सामने वो शख्स जो है दोबारा से आता है जिसके साथ हमारा कर्मा जो होता है जुड़ा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम उस एनर्जी से निकल जाएं, ठीक है, तो हमें उसे क्लियर करना होगा। अगर आपकी लाइफ में पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको सही नहीं लगता और आप उसे सोचकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको दुख पहुंचाया और बाद में क्या लगा कि वो आपकी लाइफ से, ठीक है, चला गया, लेकिन आपने क्या किया, उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया, और उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जो है ना, वो क्या कर रही है, एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है, क्योंकि आपने उन्हें अभी तक माफ़ नहीं किया। जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ है, हमारे लाइफ में जो भी इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन्स देने के लिए डिवाइन की तरफ से भेजे जाते हैं, ताकि हम अपने अंदर की एबिलिटीज़ को जान सके, अपने अंदर की वीकनेस को भी पहचान सकें। लेकिन डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है तो आपको उस एनर्जी को पकड़कर बैठे नहीं रहना है, ठीक है। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन खुद देख लेंगे। अगर आप डिवाइन के ऊपर भरोसा करते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, ठीक है, अपने मन में आपको किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी है। आप एक प्योर सोल हो और आपको अपनी प्योरिटी में आना है, और आपके जीवन में जो किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है तो उस इंसान को ना लेट गो कर दीजिए। अगर आप उसी एनर्जी में फंसे रहोगे तो बार बार वो कर्मा आपके सामने आता रहेगा और आप एक चक्कर में फंसे रहोगे। आपको ये समझना होगा कि जो आपके साथ हुआ है वो आपको कोई लेसन सिखाने के लिए इंसान आपकी लाइफ में आया है, और जब उसने आपको कुछ भी ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई चीज़ को डिवाइन बाहर लाना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए आपको ना ये समझना है, ठीक है, कोई भी, चाहे आपके लाइफ में आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर कोई ऐसे जिनसे आप मिलते हो, ठीक है, आपको उन्होंने नेगेटिविटी दी है, नेगेटिव किया है, कुछ नेगेटिव बातें बोली हैं, अगर कोई हमें कुछ नेगेटिव बोल देता है तो हमें ना लेट गो करना है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम उस नेगेटिविटी को ले लेते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम उस नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हैं, हम अपनी एनर्जी को जो है ड्रेन करते हैं।
ये जो बातें हैं ये एक हाई वाइब्रेशनल सोल के लिए हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो हाई वाइब्रेशन में जा सके और आप जो है लो वाइब्रेशन से ऊपर उठ सकें। जब इंसान किसी की बातों को बार बार पकड़ कर बैठ जाता है, उन्हें बुरा भला कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा ही हो जाए, तो इसका अर्थ ये है कि आप लो वाइब्रेशन में फंसे हुए हो और आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप एक चक्रास में ऐसे फंस चुके हो कि वो चक्रा बार बार रिपीट हो रहा है, और वो जो इंसान है ना, जितना आप उसको अपने मन में सोचते हो, उनको आप माफ़ ही नहीं कर पाते, उतना ही आपकी एनर्जी उन्हें ट्रिगर करती है और उनकी एनर्जी आपको ट्रिगर करती है। इस तरह क्या होता है कि आप दोनों एक कोड के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हो, जिससे कि आपका जो कर्मा होता है वो आपको बार बार फेस करना पड़ता है, वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्मा जो है वो क्लियर हो जाए, तो आपको ये सीखना होगा कि जो भी हो चुका है, जो पुरानी बातें हैं, उन्हें लेट गो करना है आपको, ठीक है। नई शुरुआत की तरफ बढ़िए, नई ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, क्योंकि जब आप खुद को ओपन अप करोगे न्यू जर्नी के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स के लिए, तभी तो आपके लिए एक नया दरवाज़ा ओपन होगा ना। अगर आप खुद ही नए दरवाजे की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, तो फिर कैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकती हैं? कैसे आप अपनी रीयूनियन की स्टेज में आगे बढ़ सकोगे? कैसे आप अपने पर्पस की तरफ बढ़ सकोगे? इसलिए पुरानी एनर्जी से डिवाइन आपको निकालना चाहते हैं और आगे आपको नेक्स्ट स्टेजेस में लेकर जाना चाहते हैं। डिवाइन आपको हाई वाइब्रेशन में लेकर जाना चाहते हैं। इसलिए जो बीत चुका है, जो बातें बीत चुकी हैं, उनको छोड़ दीजिए, उसको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन जो ऑलरेडी सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है, डिवाइन हमारे साथ हैं। आप हर चीज़ को डिवाइन का लेसन समझकर फॉरगेट कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तो जब आप किसी के लिए अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओगे, किसी के लिए प्यार लेकर आओगे ना, तो सामने वाला आप महसूस करोगे कि उसकी एनर्जी भी आपके लिए चेंज हो रही है। तो ये एक ज़रूरी मैसेज था जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो आपको ना इसे इग्नोर नहीं करना है और इसके ऊपर जो है ना आपको फोकस ज़रूर करना है। सो थैंक यू सो मच डियर डिवाइन सोल्स। आप हमेशा खुश रहें, ब्लेस्ड रहें और प्रोटेक्टेड रहें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहें। सो लव यू ऑल।